जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो। तो चलिए देखिएगा, आज है आपका 1 अक्टूबर है और हम लोग कल का जो है करेंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस विमानतल में नए एटीसी टावर की शुरुआत हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में नए एटीसी टावर की शुरुआत हुई है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में भी अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक एटीसी टावर्स की शुरुआत हो गई है। वहीं रायपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल उड़ानें भरने के लिए भी ये तैयार हो गया है। इस नए एटीसी टावर की मदद से बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सकता है। अब जंबो विमान सेना के कार्गो और फाइटर प्लेन भी रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। एटीसी टावर रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग के दक्षिण में 40 मीटर ऊंचा है। टावर नियंत्रकों को यहां से एक शानदार 360 डिग्री व्यू मिलेगा, जो विमान संचालक की सुरक्षा को बढ़ाएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक किसे बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संजय शुक्ला। याद रखिए, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए मुखिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ अब आईएफएसए अफसर संजय शुक्ला होंगे। याद रखिए, और उनकी जो नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, वह राकेश चतुर्वेदी की जगह लेंगे। देखिए 1985 बैच के आईएफएसए राकेश चतुर्वेदी अपने पद से रिटायर हुए हैं। याद रखना है कि संजय शुक्ला की जो है 8 माह के लिए नियुक्ति हुई है। वे राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक भी बने रहेंगे। 1987 बैच के आईएफएसए अफसर संजय शुक्ला मई 2023 में रिटायर होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त ने औद्योगिक कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इसके तहत अधिसूचित सामान्य क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को जोन अ में प्रतिदिन कितने रुपए मजदूरी मिलनी है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, देखिए 393 रुपये। याद रखिएगा, देखिएगा कि श्रम आयुक्त ने औद्योगिक कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। एक अकुशल मजदूर की जो है दिहाड़ी 393 रुपये होगी। छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त ने मजदूरों के महंगाई भत्ते की नई दर तय कर दी है। इसका फ़ायदा अक्टूबर महीने से मिलने लगेगा। जिन मजदूरों पर यह लागू होगा उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, अगरबत्ती निर्माण और बीड़ी निर्माण में लगे श्रमिक शामिल हैं। देखिएगा कि जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य हुई वृद्धि के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों का महंगाई भत्ते में प्रति माह 160 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं कृषि श्रमिकों के महंगाई भत्ते में प्रति माह 150 रुपये की वृद्धि हुई है। अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों को 1000 अगरबत्ती बनाने पर 4 पैसा और बीड़ी श्रमिकों को 1000 बीड़ी बनाने पर 4 रुपये 25 पैसे की वृद्धि की गई है। और यह दरें दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि जोन अ तो हो गया है। जोन ब के 383 रुपये और जोन स के लिए 373 रुपये मजदूरी प्रतिदिन मिलेंगी। अर्ध कुशल श्रमिकों को जोन अ के लिए 418 रुपये, जोन ब के लिए 408 रुपये और जोन स के लिए 398 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय हुई है। वहीं कुशल श्रमिकों को जोन अ के लिए 448 रुपये, जोन ब के लिए 438 और जोन स के लिए 428 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसी तरह से देखिए उच्च कुशल श्रमिकों को अगले महीने से जोन स में 478 रुपये, जोन ब में 468 रुपये और जोन स में 458 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी है। देखिएगा कि श्रम आयुक्त ने कृषि मजदूरों के लिए 273 रुपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी दर तय की है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नवा रायपुर में, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना नया रायपुर के सेक्टर 22 में किया जा रहा है। इसके लिए नवा रायपुर में भूखंड उपलब्ध कराया गया है। इसे 116.52 एकड़ में बनाया जा रहा है। हाल ही में इसे इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 40वें। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष 46वें पायदान पर था। वर्ष 2015 में इनोवेशन रैंकिंग में भारत जो है 81वें स्थान पर था। और देखिएगा कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, निम्न मध्यम आय वर्ग समूह के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस ग्रुप्स में दुनिया के 36 देशों को शामिल किया गया है। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर साल जारी करती है। देखिएगा कि इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, तो स्वीडन तीसरे स्थान पर है, चीन 11वें स्थान पर है, और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स वाले देशों में चीन जो है पहले स्थान पर है। देखिए अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ की पर्यटन के दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिएगा। भीम का डोंगा, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरा गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद, याद रखिए। देखिएगा दोस्तों कि भीम खोज पहाड़ी पर प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक माहौल में विराजित माता खल्लारी मंदिर है, और खल्लारी माता मंदिर लगभग 600 साल पहले बना। मान्यता है कि महाभारत युग में पांडव इसी पहाड़ी पर आए थे, जिसका प्रमाण जो है पहाड़ी पर बने भीम के विशाल पद चिन्ह है। यहाँ भीम का डोंगा नाव, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान प्रतिमा के दर्शन करने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये महासमुंद में है। ओके, देखिए रायपुर में आयोजित चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड मास्टर लेवान पेंसुलैया, याद रखिएगा। माँ सर्वमंगला मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा में है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चित घोड़ाधार जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद में है। देखिएगा दोस्तों, ये महासमुंद है, मैप के माध्यम से लोकेट कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 5 वर्ष। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमणी। देखिएगा दोस्तों, देश के नए CDS कौन बन गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अनिल चौहान, याद रखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में हमर अस्पताल खोले जाएंगे? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।